तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 67 और इस वीक के लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वो एल्डर हमारे लीजी के ऊपर अटैक करता है तो लीजी ग्राउंड के ऊपर गिरता है। वहां पर गिरने के बाद वो एल्डर जो होता है अपना पोर्टल ओपन करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारे लीजी उसी के पोर्टल को यूज करते हैं वहां पर से अपनी छड़ी को बुलाता है और अपनी छड़ी के साथ एल्डर के ऊपर अटैक करता है। फिर साथ ही वो अपनी छड़ी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फ्री हैंड देता हूँ, जाओ जाकर जिस तरह चाहे उस तरह अटैक करो। और उसकी छड़ी जो होती है वो जाकर एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। एल्डर के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा होता है, छड़ी बार बार उसके ऊपर अटैक करती है। एल्डर उस छड़ी के अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है। तुम्हारा लीजी से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे इस अटैक से काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहे हो, ये मेरी छड़ी है जो तुम्हें यहाँ पर सजा दे रही है। और इसी के साथ उस एल्डर की तरफ दिखाते हैं तो वो एल्डर कहता है कि होली एम्परर मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत है। और साथ ही वहां पर एक जोरदार चीख मारता है। जैसे वो चीख मारता है तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है और पावर्स बढ़ने की वजह से वो छड़ी जो होती है हमारे लीजी के पास वापस आकर गिरती है। तो लीजी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, लगता है कि इसने अपनी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, इसकी पावर्स इस छड़ी की पावर लेवल से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये छड़ी अब इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो उस एल्डर की तरफ भी दिखाते हैं कि एल्डर जो होता है अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के बाद अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी कि उसने अपने लेवल को यहाँ पर जोर जबरदस्ती काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। तो लीजी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी फॉरबिडन ट्रिक को यूज करते हुए अपने पावर लेवल को इंक्रीज कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक्स है तो उनको भी दिखा दो कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे यहाँ पर फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, चलो जल्दी से दिखाओ कि तुम और क्या कुछ कर सकते हो। और इसी के साथ ही एल्डर बड़ी तेजी के साथ लीजी के सामने पहुंच जाता है, लीजी को पता भी नहीं चलता। और जब वो उसके करीब पहुंच जाता है और लीजी के ऊपर अटैक करता है तो लीजी के पास वक्त हैरान होने का टाइम भी नहीं होता, उसके ऊपर अटैक होता है तो पीछे की तरफ गिर जाता है। एल्डर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते। लीजी अटैक के साथ हिट होने के बाद उड़ता हुआ पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है और पत्थर के साथ टकराने के बाद वो फिर से सामने की तरफ देखता है, जबकि एल्डर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे होली एम्परर के सामने टिक सकते हो। ये पावर्स जो मेरे पास है ये होली एम्परर की दी हुई पावर्स हैं, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार गए, वरना मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता। जबकि वहां लीजी उसकी किसी भी बात को सुन नहीं पा रहा होता, वो वहां पर आंखें बंद करके उसी पत्थर के अंदर दंसा होता है। वो एल्डर जो होता है वो लीजी की तरफ देखकर कहता है लगता है कि ये लड़का वाकई में मर गया है, क्योंकि ये लड़का वहां से निकल नहीं रहा और ना ही ये यहाँ पर आंखें खोल रहा है, तो इसका मतलब यह कि ये मर चुका है। लेकिन साथ ही दिखाता है कि हमारा लीजी वहां पर स्नॉटिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि वो वहां पर सो रहा होता है। ये देखकर एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एल्डर कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर मेरे से मजाक कर रहे हो, अभी तक तुम जिंदा हो तो इसका मतलब यह कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाला हूँ। जबकि हमारा लीजी इस पत्थर से बाहर निकलता और कहता है कि मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है, वरना मैं तो यहाँ पर बोरियत से ही मर जाता, क्योंकि तुम्हारे अटैक्स बहुत ज्यादा बेकार है और अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोरिंग फाइट है। जबकि एल्डर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अभी तक सही सलामत खड़े हो, लेकिन अब देखना क्या तुम अब यहाँ पर खड़े रह पाते हो या नहीं। वो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी के साथ एक बड़ी सी तलवार बना लेता है, जबकि मान लीजिए उसे कहता है कितना काफी नहीं है, इसको और ज्यादा बढ़ाओ, अगर तुम यहाँ पर इसको और ज्यादा नहीं बढ़ाओगे तो फिर मैं इसे बड़ी आसानी से रोक लूंगा और मुझे यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जैसे एक बंदे को मारने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मैं बड़ी आसानी से तुम्हें मार डालूंगा। और एल्डर गुस्से के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए लीजी के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वहां पर पीछे जो बड़ा पत्थर होता है वो भी दो टुकड़ों में कट जाता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में नीचे का दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंसेस जो होती है वो अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए शैंक्सी के साथ फाइट कर रही होती है। प्रिंस शैंक्सी अपनी पट्टियों के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ पर बावला हो चुका है इसी वजह से वो अपनी दोनों साइड के ऊपर ठीक तरह से देख नहीं पाता, वो दोनों साइड के ऊपर बस ऐसे अटैक किए जा रहा होता है। तो प्रिंसेस कहती है कि हमें लीजी ने पहले यहाँ पर बता दिया था कि हम लोग कैसे इसकी लाइफ एंड डेथ आर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं और कैसे इसकी टेक्निक से बच सकते हैं, क्योंकि इसको मारा नहीं जा सकता। मैं अपनी आइस की मदद से इसकी पावर्स को यानी यहाँ पर इसकी जो भी ट्रिक्स है उनको सप्रेस कर सकती हूँ। फिर साथ ही वो अपनी आइस शील्ड के अंदर से आइस क्रिस्टल्स निकालते हैं और आइस क्रिस्टल्स के साथ प्रिंस शैंक्सी के ऊपर अटैक करती है। शैंक्सी उन अटैक्स के साथ हिट होता है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी सारे सुराख हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ एंड डेथ आर्ट को यूज करते हुए दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। वो उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर मेरे पर कितनी बार क्यों ना अटैक कर लो, तुम यहाँ पर मेरी रीजनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगी, मैं बार बार यहाँ पर अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ। जबकि साथ ही अंकल न्यूज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि हमें पता है कि तुम यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हो। प्रिंस शैंक्सी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कहां पर से आ रहे हो, तुम एक गंदे कीड़े हो, तुम मुझसे दूर हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और यहाँ पर वो डेडली लाइट टेक्निक को यूज करते हुए अंकल न्यू के ऊपर अटैक करता है। वो जब अंकल न्यू के ऊपर अटैक करते हैं तो अंकल न्यू के अटैक के साथ डायरेक्टली हिट होते हैं। इसके साथ ही प्रिंसेस
फुसलाकर उसे कहते हैं कि अंकल न्यू क्या तुम ठीक हो, लेकिन अंकल न्यू की बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अंकल न्यू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसका अटैक मेरे खिलाफ बिल्कुल भी बेअसर था, इसके अटैक ने मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं किया। प्रिंस शैंक्सी भी इस बात से बहुत सा हैरान होता है, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी डेडली पावर्स हमारे खिलाफ काम क्यों नहीं कर रही, मेरी डेडली पावर्स तो किसी को भी मार सकती हैं। इसी के साथ ही हमारे अंकल न्यू जो होते हैं उसे कहते हैं कि लगता है कि तुमने स्नेल फॉर्म को यहाँ पर बहुत ही लाइटली ले लिया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि स्नेल रेस और क्या कर सकती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ ही वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो अपने आप को अंकल न्यू वहाँ पर अपने आप को डिवावरिंग स्नेल बना लेते हैं, यानी कि उसके पेट के अंदर एक बड़ा सा मुंह ओपन होता है और इसी मुंह के साथ वो शैंक्सी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। वो शैंक्सी को पूरी तरह से निगल जाते हैं, शैंक्सी उनके पेट के अंदर चला जाता है। पेट के अंदर जाने के बाद अंकल न्यू कहते हैं कि लो यहाँ पर मिशन पूरा हुआ, मैंने उसको निगल लिया है। तो वो भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि क्या वो अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पेट के अंदर मूव कर रहा है, वो यहाँ पर दोबारा से बार बार अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, तो वो तुम्हारे पेट के अंदर से बाहर निकल आएगा। तो अंकल न्यू से कहते हैं कि मेरे पेट के अंदर एक ऐसा एसिड है जो कि किसी भी चीज को इंस्टेंटली डिसॉल्व कर सकता है, चाहे वो पत्थर हो या फिर मेटल हो, उसको भी डिसॉल्व कर सकता है। और इस लड़के की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस लड़के के पास रीजनरेशन एबिलिटी है, जितना ज्यादा मेरा पॉइजन इसकी बॉडी को ट्रॉय करेगा उतना ज्यादा ये अपने आप को रीजनरेट करेगा। इस तरह से बार बार यहाँ पर दर्द होने वाला है। बहुत ही जल्दी जब इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा और उसके बाद इसकी रीजनरेशन एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी पूरी बॉडी मेरे एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाएगी और मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी और उसके बाद ये लड़का कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही प्रिंस शैंक्सी जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अंदर उसकी बॉडी जो होती है वो पिघल रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी पट्टियों को अपनी बॉडी के इर्द गिर्द लपेटना शुरू करता है और कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग प्रिंस शैंक्सी को यहाँ पर रोक सकते हो। और अंकल न्यू की बॉडी के अंदर वो पंचेस मारना शुरू करता है। अंकल न्यू कहते हैं कि लगता नहीं है मैं उसको ज्यादा देर तक रोक पाऊंगा, मुझे उल्टी करनी होगी। और इसी के साथ ही अंकल न्यू का पेट का मुंह खुल जाता है और वो अंदर से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो उन सभी की तरफ आगे देखता है, वो उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अंकल न्यू कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसकी पावर्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो प्रिंसेस भी कहती है मुझे भी लगता है इसकी पावर्स थोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ गई हैं। जबकि प्रिंस बाहर निकलने के बाद उन लोगों से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सेक्रेट ट्री की तरफ से मेरे लिए टेस्ट है, मुझे सभी टेस्ट को पास करना होगा, यानी कि तुम दोनों को मारना होगा और उसी के बाद ये सेक्रेट ट्री मुझे अपना मास्टर मान लेगा। वो सेक्रेट ट्री से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करूंगा। और इसी के साथ हमारी एपिसोड 67 का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड जो है वो नई सीरीज की अपलोड होगी, तो आप लोग देखना और बताना कि आपको कैसी लगी। अगर पहले देखी हुई कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। तो आपको राइज ऑफ एम्परर की ओवरऑल सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।